सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट होने वाली है वो फिर से एक बार आपके लिए पूना वेस्ट में हिंजावाड़ी फेज़ 3 से होने वाली है। हिंजावाड़ी फेज़ 3 एक ऐसी लोकेशन है, आप लोग जानते हैं कि कितने मैस लेवल पर यहाँ पर अभी आगे चल के इंफ्रा बूम हो रहा है। यहाँ पर मेट्रो बहुत जल्दी ऑपरेशनल होने वाली है और बहुत सारे डेवलपर्स के यहाँ पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं। ब्रांडेड डेवलपर्स भी हैं, यहाँ पर पुणे के लोकल डेवलपर्स भी हैं। अगर मैं बात करूँ आज मैं कहाँ हूँ, तो मैं हिंजावाड़ी फेज़ 3 लोकेशन में, अगर बात की जाए हिंजावाड़ी सर्कल की या हिंजावाड़ी राउंड अबाउट की, तो उस लोकेशन से सिर्फ 300 मीटर के अंदर लोकेशन पर आया हूँ और ये गेरा का प्रोजेक्ट है। गेरा डेवलपर्स की बात की जाए तो पूना के अगर डेवलपर्स में किसी का नाम आता है तो इनका नाम भी ज़रूर लिया जाता है। 50 साल पुराने डेवलपर है, 50 साल पुरानी इनकी पूना के अंदर लेगेसी है। 35 से ज़्यादा अपने ये प्रोजेक्ट्स अपने ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की इनकी बात की जाए तो ऑलमोस्ट इनके अभी 3 से 4 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रहने वाला है, इनका ये प्रोजेक्ट रहेगा, इसका कोड नेम इन्होंने रखा है व्रूम। चिल्ड्रन सेंट्रिक होम्स यहाँ पर ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं। 2 BHK कॉन्फ़िगरेशन में अपने 2 नए टावर इसमें इन्होंने फिर से लॉन्च कर दिए हैं। प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पर आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेरीफेरी के अंदर, इस प्राइस के अंदर आपको 2 BHK का अपार्टमेंट कहीं नहीं मिलता है। तो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। जो इनका 2 BHK के 2 सेगमेंट इन्होंने रखे हैं, एक इनका रहने वाला है 691 स्क्वायर फीट का जो साइज़ रहेगा, वो उसका जो आपको प्राइस मिलता है वो समथिंग अराउंड आपका 75 लाख रुपीज़ के आसपास आता है। सिमिलरली अगर बात की जाए जो इनका 726 वाला साइज़ है, उसका जो प्राइस आता है वो समथिंग अराउंड 80 लाख रुपीज़ आ जाता है। यहाँ पर EOI दे करके आप बहुत सारे ऑफर्स भी ले सकते हो। क्या वो EOI ऑफर्स हैं, कौन है गेरा डेवलपर्स, ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है हिंजावाड़ी फेज़ 3 में कहाँ एग्जैक्टली आ रही है, कैसा ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें खास हैं, कौन कौन सी अमेनिटीज़ ये लोग लेकर आए हैं जो अभी तक पूरे हिंजावाड़ी में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, तो उस पर्पज़ से आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम कवर करेंगे हिंजावाड़ी फेज़ 3 लोकेशन को, इस पर्टिकुलर लोकेशन में आने वाले इंफ्रा को, और जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही है उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। सिमिलरली बात करेंगे इस गेरा के प्रोजेक्ट की कि इसमें ये ऐसा क्या खास लेकर आ रहे हैं, कैसे ये चिल्ड्रन सेंट्रिक घर जो बना रहे हैं, किस बेसिस पे ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बनाकर रख रहे हैं अपना, और क्यों इस पर्टिकुलर प्राइस में आपको आज की डेट में इस पेरीफेरी में चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो गेरा आपको सर्व कर रहा है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। सो हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है धनुष शर्मा और आज जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर हम आए हैं हिंजावाड़ी फेज़ 3 में मेगापोलिस सर्कल से मात्र 300 मीटर के डिस्टेंस पे ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। गेरा डेवलपर्स का ये पूरा प्रोजेक्ट है। अगर इसके कोड नेम की बात की जाए तो व्रूम के नाम से इन्होंने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रखा है। इसमें इन्होंने अपने पहले 3 टावर्स ऑलरेडी लॉन्च किए थे लास्ट ईयर, उसमें ये अपना 85% से ज़्यादा इन्वेंट्री सोल्ड कर चुके हैं। कुछ इन्वेंट्रीज उसमें हमारे पास अभी भी हैं, उसमें साइजेस आर डिफरेंट, उसमें 2 BHK और 3 BHK का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। लेकिन आज जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ, इसमें ये अपने 2 नए टावर इन्होंने लॉन्च किए हैं और इसमें सिर्फ आपको 2 BHK के अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। और इसमें जो साइजेस रहने वाले हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 691 और 726 का आपको साइज़ यहाँ पर कारपेट एरिया देखने को मिलेगा। प्राइजेस की अगर बात की जाए तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव है और इस पर्टिकुलर पेरीफेरी में वैसे प्राइजेस आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि और भी डेवलपर्स के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट पे बात करने से पहले हम एक बारी लोकेशन को देख लेते हैं। मैं लाइव लोकेशन पे हूँ, साइट पर हूँ, जहाँ पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनने वाला है। तो आपको ईजी हो जाएगा समझना कि एग्जैक्टली ये क्या लोकेशन है। तो कम विद मी, आप मेरे साथ देख सकते हैं। अगर जैसे ही आप मेरे साथ आगे आएंगे फ्रंट में, तो चलते जाइए, आप देखेंगे तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है, जहाँ से आपको आगे चलकर एक एंट्री मिलेगी। 18 मीटर का पूरा एक वाइड एंट्रेंस यहाँ पर रहेगा आपका। सिमिलरली जब आप नीचे आते हैं, ये देखेंगे, ये जो मेन रोड आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको हिंजावाड़ी फेज़ 3 मेगापोलिस सर्कल पर लेके जाता है। और मेगापोलिस सर्कल से सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको हिंजावाड़ी फेज़ 3 का मेट्रो स्टेशन मिलने वाला है। तो ये पूरी लोकेशन आपकी रहने वाली है। बैंग ऑन रोड आपका ये प्रोजेक्ट आ जाता है। मेगापोलिस सर्कल से सिर्फ 300 मीटर के डिस्टेंस पे अगर आप मेरे साथ जब अंदर बढ़ेंगे, तो ये जो इनका प्राइवेट रोड है, जो इनको आगे चल के आपको देखने को मिलेगा, अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। ये हमारा सेल्स ऑफिस है यहाँ पर गेरा का। और जब आप सीधा चलेंगे तो ये जो पूरा आपको सामने रोड दिख रहा है, ये पूरा रोड आपको 18 मीटर वाइडन रोड मिलने वाला है, जो कि इनका एक प्राइवेट रोड है।
जो आपको प्रोजेक्ट तक लेके जाएगा। तो चलिए मैं आपको साइट पर लेके चलता हूँ, एक बार हम देखते हैं कि कैसे पूरा साइट ये रेडी कर रहे हैं और किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और इस लोकेशन में इस पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर क्या आपको अलग मिल रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कम विद मी, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर लोकेशन आप मेरे पीछे देख पाएंगे, ये पूरा गेरा का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आप मेरे अगर पीछे सामने देखेंगे तो ये पर्टिकुलर इनका प्राइवेट रोड रहने वाला है, आगे चल के पूरा 18 मीटर का। और इस रोड से आपको एंट्री मिलने वाली है और डायरेक्ट आप फिर अपने प्रोजेक्ट तक यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये पूरी साइट रहने वाली है और वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता था कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में बात की जाए तो आपको बिल्कुल साइट कंस्ट्रक्शन के पीछे एक हिल्स दिख रही होंगी। तो यहाँ से आपको जो हिल व्यू मिलने वाला है वो बहुत अच्छा हिल व्यू मिलने वाला है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर आपको हिल व्यू यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये था थोड़ा साइट का व्यू। चलिए अब हम चलते हैं, एक बारी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, हिंजावाड़ी की ग्रोथ स्टोरी पर बात करते हैं कि अगर आप आज एक इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे पुणे शहर में किसी ल्यूक्रेटिव प्राइस में, तो ये चांस आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, अगर आप अपने लिए एंड यूज़र हैं और अपना एक घर लेना चाह रहे थे और आप चाहते थे कि आपके बच्चों को वो हर एक ह्यूमैनिटी मिले और उनको बचपन से हर एक वो सुविधा मिले जो आपको चाहिए थी, तो वो सारी चीज़ें आपने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्होंने रखी हैं। तो हम उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए अब हम एक बार बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लोकेशन जो देख लिया है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप पुणे वेस्ट में और हिंजावाड़ी अगर स्पेसिफिकली कोई लोकेशन सर्च कर रहे थे जहाँ पर आपको ऐसे प्राइजेज़ में कुछ चीज़ खरीदनी थी जो आगे चलकर आपको एप्रिसिएशन भी दे और वो उस पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूँ आपको वो सारी चीज़ें मिलें, तो उस बेसिस पे मैं बात कर लेता हूँ। तो उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा आपको हिंजावाड़ी एरिया को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ हिंजावाड़ी और इसका कैसे एक्सपेंशन हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसके बारे में। तो हिंजावाड़ी जो पूरा एरिया है वो एक 7000 एकड़ लैंड पार्सल पे बना हुआ पूरा एक लैंड पार्सल है, जिसको धीरे धीरे गवर्नमेंट ने प्लान किया कि अब आगे चल के इस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही सारी की सारी ग्रोथ आएगी या एक्सपेंशन आएगा या फिर नए आईटी पार्क्स या टेक जोन्स की अगर मैं बात करता हूं तो आज हिंजावाड़ी फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 2 की अगर मैं सिमिलरली बात करूं तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे आईटी हब्स आपको देखने को मिलते हैं। डसॉल्ट सिस्टम हो गया, टाटा टेक्नोलॉजीज़ हो गई, इसके अलावा अगर टेक महिंद्रा हो गया, बहुत सारी टेक कंपनीज आपको यहाँ पर दिखने, तो आईटी कॉर्पोरेट्स का ये पूरा हब माना जाता है। सिमिलरली जो हिंजावाड़ी फ़ेज़ 3 एरिया है, अगर उसके बेसिस पे बात करूँ तो ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको देखने को मिलता है ये अपने आप में बहुत काम एरिया देखने को मिलता है, बिकॉज ये हिल्स के बहुत नज़दीक है और यहाँ पे जो पर्टिकुलरली एटमॉस्फेयर है वो आपको कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको AQI थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है और सिमिलरली ये जो एरिया आपको देखने को मिलता है ये थोड़ा सा काम और वैसा देखने को मिलेगा। और अगर टेक जोन्स की बात की जाए तो मेगापोलिस सर्कल से लग के बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पर ऑलरेडी हैं और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स यहाँ रहते हैं, बहुत सारे IT पीपल यहाँ पर रहते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पर ऑलरेडी हैं। अगर आपने मेरी पुरानी पुणे के दूसरे प्रोजेक्ट्स की वीडियोस को कवर किया तो मैंने उसमें बहुत सारी स्टोरीज़ ऑलरेडी बता रखी हैं पुणे के वेस्टर्न जोन की कि वहाँ पर क्या क्या ग्रोथ हो रही है। तो जो सबसे बड़ा पार्ट आता है हिंजावाड़ी फ़ेज़ 3 में कि जो अगर उसके ग्रोथ के लिए तो वो आता है हिंजावाड़ी फ़ेज़ 3 का मेट्रो स्टेशन। और फ़ेज़ 3 का मेट्रो स्टेशन इस पर्टिकुलर लोकेशन से अगर मैं काउंट करके चलता हूँ तो मैक्सिमम आपको 450 मीटर्स के डिस्टेंस पे मिलने वाला है। तो ये हो गई एक तरह से लोकेशन की बात और ग्रोथ की बात। ग्रोथ अगर मैं बताऊं तो आज पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर लोकेशन पर हिंजावाड़ी फ़ेज़ 3 में 3.5 से 4.25% का रेंटल यील्ड एक्टिव है और जब तक हमारा प्रोजेक्ट ये बनकर पूरा रेडी होगा आपको 5 से 5.5 से 6% तक का भी रेंटल यील्ड आपको इस लोकेशन में देखने को मिलेगा। और सिमिलरली जब आगे चल के हिंजावाड़ी का और अभी हिंजावाड़ी जैसे 1, 2, 3 जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का नज़रिया है वो इन्हीं 3 एरियाज़ पे है। फिर धीरे धीरे हिंजावाड़ी का भी एक्सपेंशन होगा, हिंजावाड़ी 4 आएगा, 5 आएगा और उस पर्टिकुलर चीज़ में अभी काफ़ी टाइम है। आगे चल के वो चीज़ें फ्यूचरिस्टिक पर्पस से आपको बता रहा हूँ तो वो मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये तो पूरी बात हो गई हिंजावाड़ी जोन की और आपने समझ लिया कि कैसे कैसे हिंजावाड़ी जोन रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर्पस क्लियर नहीं हो रहा है।
पर्पस जो आज इस वीडियो को बनाने का था वो गेरा का ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसका कोड नेम रहने वाला है व्रूम। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि गेरा जॉय ऑन द ट्री टॉप चाइल्ड सेंट्रिक होम्स। तो ये चाइल्ड सेंट्रिक होम्स कैसे हैं? तो इन्होंने ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है, ये बेसिकली जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एंड यूज़र्स के लिए स्पेसिफिकली रखा गया है कि यहाँ ये 10 एकड़ के एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अपना जो पूरा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अभी तक पूरे हिंजावाड़ी के अंदर आपको गो कार्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। पीछे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर बैनर के अंदर गो कार्टिंग जो मेंशन है। 10.25 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर 1 एकड़ के अंदर ये गो कार्टिंग लेकर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत नई चीज़ है। इतनी बड़ी अमेनिटी एक 11 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चाइल्ड सेंट्रिक होम बनाने का पर्पस मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर आगे चलकर आपको जो अमेनिटीज़ की बात होती है, क्लब हाउस हर जगह होता है, हर प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये बहुत बेसिक चीज़ है। आपको ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल्स मिल जाते हैं, आपको बाकी वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, ओपन एरियाज़ मिलता है, गार्डन्स मिलते हैं, वो सब तो यहाँ पर रहने ही वाला है। अगर क्लब हाउस की बात करूँ तो 35,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर क्लब हाउस भी रहने वाला है। वो लेविश क्लब हाउस यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। जो मेरा पर्पस आपको ये वीडियो बनाने का है वो चाइल्ड सेंट्रिक में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ में बहुत नया कॉन्सेप्ट है। और वो नया कॉन्सेप्ट कैसे है कि ये उन गेरा जो डेवलपर है उन सभी लोगों को एक साथ यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं जो अपने अपने स्किल्स में महारथी हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर शंकर माधवन जी का सिंगिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पर रहने वाला है। टिपिकली अगर क्लासेस यहाँ पर उनकी मिलेंगी आपको, शामक डावर की डांस क्लासेस यहाँ पर रहने वाली हैं। अगर मैं बात करूँ रोहित शर्मा जी का, यहाँ पर आपको क्रिकेट एकेडमी देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने आज से पहले टिपिकली किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं सुनी होंगी। अगर आप मेरे साथ पीछे भी देखेंगे तो अगर मैं स्विमिंग एकेडमी की बात करता हूँ तो निशा मिलिट्स जी का यहाँ पर स्विमिंग एकेडमी रहने वाला है। टिपिकली जो मैंने आपको पहले बताया गो कार्टिंग से रिलेटेड, तो गो कार्टिंग में यहाँ पर रायो मैन बैनर्जी का आपका इंडी कार्टिंग एकेडमी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया कि शामक डावर हो गए, शंकर माधवन हो गए, रोहित शर्मा हो गए, तो इतने बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ के बीच में रहकर या उन लोगों की एकेडमी में रहकर आपके बच्चे जब ग्रो करेंगे तो उनका फ्यूचर ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ब्राइट होने वाला है। आई डोंट थिंक सो पूना में इससे पहले किसी भी प्रोजेक्ट्स में ये सारी चीज़ें कभी इंट्रोड्यूस हुई भी हैं। तो उस पर्पस से एंड यूज़र्स के लिए ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो जाता है कि उनको अमेनिटीज़ के साथ साथ उनके बच्चों के लिए ऑलरेडी इतनी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिंपली कि इस प्रोजेक्ट में प्राइजेस और साइजेस क्या रहने वाले हैं, उस पर हम क्लियरली बात कर लेते हैं और यहाँ पर अपना बुकिंग कैसे प्रोसेस कर सकते हैं और क्या क्या पेमेंट प्लान्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, अभी जो 2 नए टावर्स हैं इसमें 2 साइज़ रहने वाले हैं। 2 BHK के 2 सेगमेंट हैं और टावर्स की जो हाइट रहने वाली है वो G+33 इसका हाइट रहने वाला है। एक फ्लोर पे आपके 8 अपार्टमेंट रहने वाले हैं विद 4 लिफ्ट्स और 2 जो इसमें 2 BHK रहेंगे उस एक का साइज़ आपको मिलता है 691 स्क्वायर फीट। 691 स्क्वायर फीट का जो आपको प्राइस आएगा वो 75 लाख रुपीज़ आएगा अगर आप नॉन रिफंडेबल EOI यहाँ पर पार्क करते हैं। अगर आप रिफंडेबल EOI पार्क करके आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो वो प्राइस आपको 77 लाख रुपीज़ आया था। कहने का मतलब है अगर आप एश्योर हैं, आपने मन बना लिया है कि आप हिंजावाड़ी में कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या अपने खुद के रहने के लिए घर ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर फ्लैट अगर आप नॉन रिफंडेबल EOI पार्क करके आते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिल जाता है। सिमिलरली अगर मैं बड़े साइज़ की बात करूँ 726 का जो कारपेट है जिसमें आपको 2 बालकनी देखने को मिलेगी, उसका जो प्राइस है वो आपका 80 लाख रुपीज़ आ जाता है। और सिमिलरली अगर आप उसमें नॉन रिफंडेबल EOI करते हैं तो वो वहाँ पर आपको 80 लाख रुपीज़ रहता है। अगर आप इसमें रिफंडेबल EOI पार्क करते हैं तो आपको वो प्राइस 82 लाख रुपीज़ रहता है। तो वहाँ भी आपको 2 लाख रुपये का वो फ्लैट डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर EOI का क्या अमाउंट रहने वाला है, तो जो नॉन रिफंडेबल EOI रहेगा उसका जो अमाउंट है दैट इज़ ओनली 1,50,000 रुपीज़। सिमिलरली जो रिफंडेबल EOI है दैट इज ओनली 75,000 रुपीज़। और आपको यहाँ पर बुकिंग कैसे करना है उसके लिए मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। ये वीडियो अगर आप पुणे में किसी भी जोन से देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ साइट पर आके विजिट कर सकते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और फिर अपनी बुकिंग को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप ये वीडियो
पैन इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो दिल्ली से देख रहे हैं या साउथ में कहीं से देख रहे हैं, या फिर आप एक NRI हैं, कहीं बाहर बैठे हैं और पुणे जैसी लोकेशन में कुछ अच्छे प्राइजेज़ में एक इनिशियल स्टेज में एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे, तो सिंपली आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे, मैं आपको Gmeet पे कनेक्ट करूँगा, पूरे प्रोजेक्ट का एक प्रेजेंटेशन हम रखेंगे और वहाँ पर हम अपनी चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। आप अपना EOI वहाँ पर पार्क कर सकते हैं और आगे चल के अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो रेरा के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट का पोजीशन है वो दिसंबर 2030 के आसपास का रहने वाला है, लेकिन गेरा डेवलपर्स का कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ें इतनी अच्छी रहती हैं कि ये हमेशा अपने टाइम से 1 साल पहले पोजीशन अपने प्रोजेक्ट्स का देते आए हैं। तो यहाँ पर भी आपको पोजीशन भी अर्ली मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं पेमेंट प्लान्स की। तो इसमें 2 तरह के पेमेंट प्लान्स आपको देखने को मिलेंगे। वन इज़ आपको यहाँ पे CLP पेमेंट प्लान मिलता है और इसके अलावा आपको 25x4 का भी पेमेंट प्लान मिलेगा, मतलब 25, 25, 25, 25। तो आपको इनिशियली 25% का अमाउंट देना है, फिर उसके बाद आपको जो डिमांड आएगी वो 1.5 साल बाद आपको 25% की डिमांड आएगी, फिर उसके 1.5 साल बाद आएगी और फिर पोजीशन पे आपको 25% का आपको डिमांड आता है। तो अगर आप लोग भी चाह रहे थे पुणे जैसी लोकेशन में हिंजावाड़ी फेज़ 3 में स्पेसिफिकली कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करना, वो भी इतनी प्राइम लोकेशन पे और वो भी इतने ज़्यादा ल्यूक्रेटिव प्राइजेस में, तो गेरा का ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर आपको बड़ा से बड़ा क्लब हाउस मिल रहा है, चाइल्ड सेंट्रिक होम्स मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो मैंने पर्सनली बताऊँ तो हिंजावाड़ी में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं अभी तक, तो इतनी सारी इस टाइप की फैसिलिटी मैंने अभी तक किसी प्रोजेक्ट में नहीं देखी है। तो अगर आप लोग भी चाह रहे थे ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट, तो मुझे आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी बुकिंग को आगे प्रोसेस करें। थैंक यू सो मच।